दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सिडनी थंडर्स और मेलबर्न रेनिकेड के बीच 17 जनवरी को दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम, सिडनी में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ आपके लिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ रहता है और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं रहती है टोटली, अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, और जहाँ तक बॉलर्स की बात रही, तो जो बॉलर्स में स्पिनर हों या पेसर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बॉलर जो है हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और सेकंड इनिंग में भी बॉलर्स जो है थोड़े बहुत विकेट जरूर लेते हैं। ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर वक्त बताएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर टोटल अब तक बीबीएल टी20 के टोटल 34 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 17 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 17 बार यहाँ मुकाबले जीती है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाता है जो टीम अच्छा खेलेगी वो मैच जीत सकती है। क्यों? क्योंकि 17 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है और 17 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली और 17 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी यहाँ अपने मुकाबले जीती है। तो जो बेहतर खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर 150 है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ जरूर रहता होगा। ठीक है दोस्तों, ये है एक ओवरऑल रिकॉर्ड। ठीक है, ये रिकॉर्ड कुछ और कहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं हमेशा दूसरा रिकॉर्ड लेकर आता हूं, वो है यहाँ का ये वाला, जो यहाँ 2022 और 23 में जो बीबीएल टी20 के मुकाबले खेले गए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। 2022 और 23 में यहाँ बीबीएल टी20 के टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक हो गया। और एवरेज स्कोर कितना रहा है? 138 रन। और जो इस साल यहाँ खेले गए हैं बीबीएल टी20 के मुकाबले, उनमें 2 के 2 बार जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है वो अपना मुकाबला जीती है, ताकि आपको हर रिकॉर्ड आपके पास हो तो आप बेहतरीन टीम बना सकते हैं। ठीक है ना। और एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर कितना रहा है? 138 इन 6 मुकाबलों में। तो आप समझ सकते हैं कि 138 रन का स्कोर है। तो मैं आपको जो लास्ट के यहाँ मुकाबले हुए हैं 5-6, उनमें जो है मैक्सिमम टाइम जो है 120 to 140, 120 से लेकर 140 रन में का ही मैच, मतलब उसके भीतर जो है जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है वो आउट हो चुकी है, ऑल आउट। ठीक है ना। तो इस प्रकार के यहाँ मुकाबले देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को देखेंगे आप तो आपको क्या लगेगा कि आपको इस रिकॉर्ड को देखकर यही लगेगा कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके फेवर में हम टीम बना सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ बैटिंग फर्स्ट वाली करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बैटिंग सेकंड वाली जीतेगी और बैटिंग फर्स्ट वाली जीतेगी, क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया है यहाँ इस बार दो मुकाबले खेले गए हैं, उनमें दोनों के 2 टाइम जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है वो अपने मुकाबले जीत चुकी है। ठीक है, तो आपको हर कंडीशन में, अगर हमको ग्रैंड लीग जीतना है, अगर 4-5 टीमें बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमें ये लगता है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत सकती है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के जीतने के चांसेस हाई है, तो हम उसके फेवर में थोड़ी 2-3 टीमें बना सकते हैं। लेकिन हमको 1-2 टीम जो है बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनानी होंगी, वो भी रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इन 6 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं? 64 विकेट गिरे हैं। जहाँ फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं? 46 विकेट। तो वहीं सेकंड इनिंग में महज 17 विकेट गिरे हैं। इस रिकॉर्ड से भी आपको क्लियर हो जाना है कि हमारे लिए जो है बॉलर फर्स्ट इनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो एक पेसर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और एक ऑलराउंडर के साथ। ठीक, देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिर रहे हैं, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, खासतौर पर पेसर कितने विकेट ले रहे हैं यहाँ फर्स्ट इनिंग में? 30 विकेट और स्पिनर 12 विकेट। और वहीं सेकेंड इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं? 14 विकेट। और सेकेंड इनिंग में स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं? 4 विकेट। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ से भी क्लियर हो जाना है कि फर्स्ट इनिंग में हम जो भी टीम बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर को लेकर चलेंगे, साथ में स्पिनर को लेकर चलेंगे, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसका हम चाहे तो एक पेसर और उसके साथ एक ऑलराउंडर को लेकर भी चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे हम की प्लेयर जो रह सकते हैं इस मैच में, तो वो कौन कौन से की प्लेयर रह सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी
इस ग्राउंड पर हम क्या देखेंगे, उसके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे, ठीक है ना। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप चाहें तो 3 नंबर और 5 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, हमारा फोकस होगा 3 नंबर के प्लेयर और 5 नंबर के प्लेयर पर। अगर मान लीजिए 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं, नंबर 4 और नंबर 4 वाले प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं। अगर नंबर 5 वाले की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप नंबर 6 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्म का पता सीधे आगे मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहां से पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके हम चलेंगे, ठीक है। तो आप इन नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा। ये भी एक रिकॉर्ड है, एनालाइज करने के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एनालाइज करने के बाद जो चीज़ें रिजल्ट उसका निकला वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद जो है बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। तो टीम्स वीकनेस का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर इन जो टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, सिडनी थंडर और मेलबर्न रेनिगेट्स, तो उनके जो बल्लेबाज हैं उनकी कमजोरी क्या है, उनको किस प्रकार के गेंदबाजों से परेशानी होती है मैक्सिमम टाइम। तो सिडनी थंडर के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, ठीक है। तो हमारे लिए राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, कब, जब वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, सॉरी गेंदबाजी करेंगे तब बॉलर्स, ठीक हो गया। और उनके बल्लेबाज को लेग स्पिन से भी दिक्कत होती है। मैंने बोला कि यहाँ स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में पिच से मदद है, तो फर्स्ट इनिंग में अगर उनके बल्लेबाजी करेंगे सिडनी थंडर के तो उनको परेशानी हो सकती है, और सेकेंड इनिंग में स्पिनर को उतनी मदद नहीं मिलती है, तो शायद ये मसला ना रहे, ठीक है। तो हमको मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से लेग स्पिनर कौन मिलेंगे, अकील हुसैन और एडम जंपा। अकील हुसैन है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एडम जंपा है लेग स्पिनर। तो ये हमको जो सिडनी थंडर के जो बल्लेबाज हैं उनको कब परेशानी करेंगे, जब वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे सिडनी थंडर, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आप ध्यान से मतलब समझिएगा, ठीक। और रेनिगेट्स के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिनर जो है उनसे दिक्कत होती है। तो रेनिगेट्स के बल्लेबाजों को इन गेंदबाजों से तभी दिक्कत होगी दोस्तों जब इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, ठीक है ना। तो उसी समय लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ऑफ स्पिनर और राइट आर्म मीडियम फास्ट उनको दिक्कत कर देंगे, ठीक हो गया। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिनर तो आपको मिलेंगे क्रिस ग्रीन, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनकी टीम में है नहीं, लेकिन लेग स्पिनर का नाम लिखा है मैंने तनवीर संगा, ठीक है। तो ये 2 बॉलर तब इनको परेशानी में डालेंगे जब इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, ठीक है। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। शायद मैं भूल गया था, मेरे को याद नहीं है, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहते हैं। अब बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो देखिए इस ग्राउंड पर 150 रन से कम का स्कोर बना है 14 बार, 150 से 169 रन के बीच का स्कोर बना है 11 बार, 170 to 189 के बीच का स्कोर बना है 7 बार, और 190 प्लस का स्कोर बना है महज 2 बार। तो इस रिकॉर्ड से ही क्लियर है कि यहाँ मैक्सिमम मुकाबले जो होते हैं वो लो स्कोरिंग होते हैं, 120 से 140 वाले मैक्सिमम। कोई मुकाबले ऐसे होते हैं जहां आपको 180 प्लस के स्कोर देखने को मिलेंगे, ठीक है, और लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको यही स्कोर देखने को यहाँ मिलता है, ठीक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ स्कोर जो बनेगा वो 140 to 160 या 165 के अराउंड रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो एनालाइज करने के बाद मुझे रिजल्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है, कुछ मुकाबले ही वहाँ हाई स्कोरिंग हुए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैच को समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको पहले बता दूं, मैं पहले कॉमन फैक्टर को आपको समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा ये अच्छे तरीके, ठीक हो गया। जब मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि इस ग्राउंड पर स्कोर कितना बन रहा है, साथ में विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक हो गया। और स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग में। और ध्यान देना होगा पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया। और जो टीम बॉलिंग करा रही है फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान देना होगा इन पर, और आपको ध्यान देना हो, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको पता चल जाएगी भाई हमको किस प्रकार की टीम बनानी है, और दूसरा आपको ये पता चल जाना है कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग के बल्लेबाज को बनाना है, सेकंड इनिंग के बल्लेबाज को बनाना है, बॉलर को बनाना है या ऑलराउंडर को बनाना है। तो ये मसले आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इन चीज़ों पर आप फोकस करके चलना। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉमन फैक्टर की, क्योंकि 2 वेन्यू मैच मैं आपको हमेशा समझाता हूं, एक ये वाला और ये वाला समझाऊंगा, ठीक है। मैं 2 वेन्यू मैच इसलिए लाता हूं ताकि आपको पता रहे कि भाई यहाँ किस किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, और दोनों मैचेज हैं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसा ये मुकाबला खेला जा रहा है, मुकाबला ऐसा नहीं होगा,
एक बात तो क्लियर मान लीजिए आप, मुकाबला ऐसा जैसा होगा। तो इसके बेस पर हमको एनालाइज करने के बाद हमको आपको बताना है कि भाई किस प्रकार का हो सकने की संभावना मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो हम उस हिसाब से चलेंगे, आप भी अपना नॉलेज लगाइएगा और मैं तो आपको अपनी तरफ से बेहतर को मतलब जानकारी देने की कोशिश करता ही हूँ, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें कॉमन फैक्टर। इन दोनों मुकाबले में कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए यहाँ 137 रन बन रहे हैं और विकेट गिर रहे हैं 8 और आसानी से चेज हो जा रहे हैं, ठीक है। पर्थो स्कॉचर ने आसानी से चेज कर लिए। और दूसरे वाले वेन्यू मैच को देखें तो इस वाले वेन्यू मैच में क्या हो रहा है, 111 रन बना रही है और 10 विकेट आउट हो रहे हैं और सेकेंड इनिंग में चेज आसानी से हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके वो जो है क्या हो जा रही है, जल्दी से आउट हो जा रही है, ठीक है। लो स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं, एक चीज़ क्लियर होगी। और यहाँ स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, 2 नंबर 3 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले वेन्यू मैच को देखेंगे आप तो यहाँ क्या हो रहा है, 4 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। जैसे ऊपर वाले वेन्यू मैच में 2 और 3 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया था, यहाँ 4 और 8 कर रहा है, मतलब कि बल्लेबाजी का भी कोई फिक्स नहीं कि इस नंबर का प्लेयर स्कोर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और जबकि ऊपर वाले वेन्यू मैच में क्या था, यहाँ पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया। अब जिस टीम ने यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करे, पेसर 0 विकेट, स्पिनर 5 विकेट, ठीक है। और दूसरे वाले वेन्यू मैच में देखें तो यहाँ पर पेसर 9 विकेट, स्पिनर 1 विकेट। तो हम कह नहीं सकते, बशर्ते दोनों के 2 मैच लो स्कोरिंग है, लेकिन कहीं पर स्पिनर विकेट ले रहा है तो कहीं पर पेसर विकेट ले रहा है। तो हम इस प्रकार की टीम बनाएंगे, हर आकलन करके कि भाई हम 2-4 टीमें बनाएंगे तो एक में हम पेसर को भी लेंगे, साथ में स्पिनर को भी, एक में हम स्पिनर को ज़्यादा रख लेंगे, ठीक है। भले बशर्ते हम पेसर एक ही रखें। तो अलग अलग टीमें बनाएंगे तो हमारे को जीतने के, ग्रैंड लीग जीतना है, 50 रुपये में 50 रुपये ला के 50 वापस नहीं आना है, हमको विनिंग जोन में रह के खुश नहीं होना है। या तो हमारे पैसे डूब जाएंगे या हम ग्रैंड लीग विन कर जाएंगे। अब ग्रैंड लीग विन करने के लिए हमको एक एक चीज़ को एनालाइज करना होगा ना, तभी जीत सकते हैं, ठीक है। किस्मत के भरोसे वो नहीं होता है दोस्तों, वो चमकने वाली होती है, वो पहले ही चमक के हम आए होते हैं, ठीक है ना। अब कुछ चमक जाए तो बात की बात है, लेकिन दोस्तों वो बात की बात है, किस्मत पर भरोसा मैं नहीं करता हूं दोस्तों, सॉरी, अपनी पर्सनल बातों पर हमको बताना नहीं चाहिए, ठीक है। बात करें अगर वेन्यू की तो देखिए इन बातों पर आप ध्यान, कॉमन फैक्टर यही है, ठीक है, कि यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम दोनों मुकाबला जीत रही है, ठीक है। और बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका ये समझाने का मेरा मतलब यही था कि हमको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अब इस वाले वेन्यू मैच में देखिए सिडनी थंडर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 137 रन पर उसके 8 विकेट आउट गए और स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 2 का प्लेयर स्कोर कर रहा है एलेक्स 72, नंबर 3 पर टी कॉडमोरे ने 27 रन का स्कोर किया है, ठीक है। और पावर प्ले में विकेट गिरा है 0 और यहाँ फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर 0, स्पिनर 5 विकेट ले रहा है। मान लीजिए हम इस मैच को आधार मानकर हम टीम बनाएं तो हम ऐसी टीम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन समथिंग ऐसी जैसी टीम बना सकते हैं। तो क्या हो सकता है, 2 कंडीशन होंगे, या तो सिडनी थंडर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी या मेलबर्न रेनेगेट फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि सिडनी जो थंडर है वो अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। सिडनी थंडर अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो यहाँ देखिए पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है इस वाले मैच में, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 0 से 1 विकेट गिरने के चांसेस मैक्सिमम है। अब हमको ये देखना होगा कि सिडनी थंडर के ओपनर कौन है। सिडनी थंडर से आते हैं डेविड वार्नर और एलेक्स हेल्स, ठीक है। तो वो 2 ओपनर हैं, वार्नर और हेल्स, दोनों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। वार्नर भले ही पिछले मैच में थोड़ा कम स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन हेल्स जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इस वाले मैच के आधार पर हम डेविड वार्नर प्लस एलेक्स हेल्स को पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेविड वार्नर और एलेक्स हेल्स की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना। और डेविड वार्नर को, ठीक है ना दोस्तों, डेविड वार्नर है उनको थोड़ा सा ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है और सामने वाली टीम में और ऑफ स्पिनर कोई है नहीं, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो आप एक टीम में ऐसा कीजिएगा, इन दोनों को पिक करके चलना, ठीक है। उसके बाद इनकी तरफ से अन्य जो बल्लेबाज चाहे बैन क्रॉफ्ट हों, ओलिवर डेविस हों, एलेक्स रॉस हों या मैथ्यू गाइक्स हों, इनकी किसी की भी फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप एक टीम में इन दोनों को ट्राई करना। उसके बाद अगर आपको पिक करना होगा तो आप नंबर 4 पर ओलिवर डेविस आते हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपनी टीम में पिक करके चलेंगे डैनियल सम्स की भी फॉर्म बेकार है, ठीक है। अगर पिक करेंगे तब करना, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, फॉर्म के बेस पर तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। पिक करने का सिर्फ एक ही कारण रहेगा उनको,
कि वो सेकेंड इनिंग में पेसर को 2 विकेट मिल रहे हैं तो शायद वो मे भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं कभी कभी, तो वो एक हमारे लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। अगर आप ड्रॉप करेंगे डैनियल सम्स को, तब आप अपनी टीम में किसको जगह देंगे? नाथन मैकेंड्रू प्लस क्रिस ग्रीन, ठीक है। तो अगर आप डैनियल सम्स को ड्रॉप करेंगे तो आप नाथन मैकेंड्रू को पिक करना और क्रिस ग्रीन को पिक करना, ठीक हो गया। तो टीम किस प्रकार की बना सकते हैं आप? डेविड वार्नर, एलेक्स हेल्स, अगर एलेक्स रॉस को पिक करेंगे तो आप एलेक्स रॉस को पिक करके इसमें एलेक्स रॉस को पिक कर सकते हैं आप, या ओलिवर डेविस, ठीक, इन दोनों में से एक को पिक कर लेना अगर करना चाहेंगे। उसके बाद सीधे आप क्रिस ग्रीन को पिक कर सकते हैं और नाथन मैकेंड्रू को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप ओपनर में से एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना, अगर करेंगे तो, ठीक हो गया। तो रिकॉर्ड के बेस पर हम ऐसा कर सकते हैं। अब रही बात इस कंडीशन में होगा क्या, सेकेंड इनिंग में कौन बॉलिंग करेगी? सिडनी थंडर। क्यों? क्योंकि सिडनी थंडर फर्स्ट इनिंग में क्या कर रही है? बैटिंग कर रही है। तो हमारे पास बॉलर रहेंगे नाथन मैकेंड्रू और स्पिनर रहेंगे क्रिस ग्रीन, और नाथन मैकेंड्रू और क्रिस ग्रीन बल्लेबाज भी अच्छी खासी कर लेते हैं, तो हमारे पास ये भी प्लस पॉइंट रहेगा, और दोनों की फॉर्म भी अच्छी है, ठीक है ना। तो ये भी एक मसला है, ठीक है। इस कंडीशन में होगा क्या कि अब जो है सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी मेलबर्न रेनेगेड्स। तो हम देखिए यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज, नंबर 1 का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है और उसके बाद नंबर 4 का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। तो उनकी तरफ से मेलबर्न रेनेगेड की तरफ से ओपनर बल्लेबाज कौन आते हैं दोस्तों? शॉन मार्श और एरन फिंच, ठीक है। और पावर प्ले में यहाँ 1 विकेट गिर रहा है और सेकंड इनिंग में पेसर 2 स्पिनर 1 विकेट ले रहे हैं, तो कुछ चांसेस हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि ओपनर में से एक चले जाए। तो शॉन मार्श की भी फॉर्म अच्छी है और एरन फिंच भी मतलब अच्छे टच में है। रिस्क लेंगे तो एक मैच में आप एरन फिंच या शॉन मार्श में से एक को पिक करना। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं कौन? जैक फ्रेशर मैकग्रू, तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं नंबर 3 के बल्लेबाज, क्योंकि उनकी फॉर्म बेहतरीन है, प्लेयर भी ज़बरदस्त हैं। उसके बाद आप नंबर 4 पर आते हैं जॉर्डन कॉक्स, तो कॉक्स को लेके पिक चाहें तो आप उनको पिक करें, या विल सदरलैंड को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। आप कॉक्स को या विल सदरलैंड को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें क्लियर होगी। आप क्या करते हैं? शॉन मार्श या एरन फिंच में से एक को पिक कर लेना, उसके बाद जैक फ्रेशर मैकग्रू, उसके बाद विल सदरलैंड को या जॉर्डन कॉक्स में से एक को, इन दोनों में से एक को पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि फर्स्ट इनिंग में कौन बॉलिंग कराएगी? मेलबर्न रेनेगेड, ठीक है। तो यहाँ हमको पता है कि पेसर को 0 विकेट मिल रहा है, स्पिनर को 5 विकेट मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस वाले मैच में भी 0 ही विकेट लेगा, ठीक है, या स्पिनर इस मैच में भी 5 विकेट लेंगे। चांसेस काफ़ी हाई हैं कि स्पिनर विकेट ले लें, लेकिन हम एक पेसर को लेकर चलेंगे। तो इनकी तरफ से हमको, मेलबर्न रेनेगेड की तरफ से हमको पेसर कौन मिलते हैं? केन रिचर्डसन और टॉम रॉजर्स। तो टॉम रॉजर्स और केन रिचर्डसन, इन दोनों की फॉर्म लगभग एक जैसी है, ठीक है ना। मैं ये भी नहीं कह सकता कि रिचर्डसन के साथ जाओ, आप इन दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास 2 स्पिनर को लेकर चलेंगे ही हम, अकील हुसैन को भी लेकर चलेंगे और अपने साथ किसको लेकर चलेंगे? एडम जंपा को। अगर एक मैच में आप एडम जंपा को ड्रॉप करेंगे क्योंकि उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उनको कर सकते हैं। आप चाहें तो अकील हुसैन को पिक कर लें, और उसके बाद आप इस कंडीशन में आपको विल सदरलैंड को पिक करके चलना ही होगा, अगर आपने जॉर्डन कॉक्स को क्या किया होगा? ड्रॉप किया होगा तो, ठीक है। हमको 2 पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास अच्छे हो जाएगा, एक टीम में टॉम रॉजर्स प्लस विल सदरलैंड, अकील हुसैन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉम्बो पैक बनाकर हम चल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग हमको कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा। और एक जो उनके प्लेयर हैं फर्ग्यूस ओनाइल, आप उनको भी टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। फर्ग्यूस ओनाइल जो है वो अच्छे मतलब गेंदबाज भी हैं और ठीक ठाक बल्लेबाज भी कर लेते हैं, ठीक है। आप उनको भी मिस करके मत चलिएगा। कंडीशन के बेस पर आप पिक करना, क्योंकि सेकंड में बल्लेबाजी करना आसान है, तो आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर फॉर्म में 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलना, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मेलबर्न रेनेगेड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हमको एक बार पता है कि यहाँ पावर प्ले में 0 विकेट गिरना है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेलबर्न रेनेगेड की दोनों ओपनर शॉन मार्श और एरन फिंच को पिक करेंगे, ठीक है ना। उनकी फॉर्म भी अच्छी है। उसके बाद
3 नंबर पर टी कैडमोर 27 रन का स्कोर किया है। तो वहाँ 3 नंबर पर आते हैं जैक फ्रेजर मैकग्रू। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक मैच में पिक कर लेंगे और एक मैच में हम उनको ड्रॉप करके चलेंगे। जैसे मैंने ऊपर बोला शॉन मार्श और एरन फिंच में से एक को पिक कर सकते हैं, तो वैसे ही हम जैक फ्रेजर को ड्रॉप करके और पिक करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। एक टीम हम पिक करेंगे, एक में ड्रॉप। जहां पर हम जैक फ्रेशर को ड्रॉप करेंगे वहां हम जॉर्डन कॉक्स को पिक करके चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना आप किस प्रकार का हो सकता है, शॉन मार्श प्लस एरन फिंच प्लस जॉर्डन कॉक्स प्लस विल सदरलैंड। विल सदरलैंड को पिक करने से हमको फायदा ये होना है क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ पेसर विकेट ले रहे हैं, ठीक है। विल सदरलैंड हमारे लिए यहाँ हमको ये भी ध्यान देना है कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर 5 विकेट ले रहा है और टीम जो है कम लो स्कोर बना रही है। तो यहाँ पर हमारे लिए भी बेनिफिट होगा कि विल सदरलैंड हमारे लिए अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेंगे, ठीक है ना। और दोनों ओपनर तो हमने रखे हैं, साथ में हमने 3 बल्लेबाज रखे हैं महज, ठीक है, क्योंकि इनके जो सिडनी थंडर के जो प्लेयर हैं उनकी फॉर्म भी अच्छी है, तो इसलिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन विल सदरलैंड को पिक कर लेंगे। विल सदरलैंड को पिक करने के बाद हमारे पास कौन रहते हैं, सेकेंड इनिंग में स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, तो ऐसे में अगर आपको रिस्क लेना होगा तो ही आप स्पिनर को जगह देना, वरना आप फर्ग्यूसन ओनाइल के साथ जा सकते हैं, विल सदरलैंड प्लस फर्ग्यूसन ओनाइल। उसके बाद आप केन रिचर्डसन को पिक करके चल सकते हैं अगर आपकी टीम में सटीक बैठे हैं तो, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है, ठीक। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा टफ तो है ही, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब दूसरी कंडीशन कौन बनेगी, जब कौन बल्लेबाजी करने आएगी, सिडनी थंडर की टीम अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। तो यहाँ हमको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टॉप ऑर्डर में से कोई ना कोई प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, टॉप ऑर्डर में से उनके तरफ से कौन आते हैं, मेलबर्न और सिडनी थंडर, मैंने क्या बोला, हाँ, सिडनी थंडर की तरफ से जब सिडनी थंडर अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कौन है, डेविड वार्नर और एलेक्स हेल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके अगर पिक करना होगा, एलेक्स हेल्स ने भी पिछले 3-4 इनिंग अच्छी खेली हैं, हो सकता है किसी मैच में वो क्या कर ले, थोड़ा सा आउट भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी मैच में पिक करेंगे, किसी मैच में ड्रॉप, लेकिन इस वाले मैच में हम उनको पिक करके चल सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपको लगे तो आप फर्स्ट वाले, अगर उनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब आप ड्रॉप कर लेना, ठीक है। तो सेकंड इनिंग में हम उनको पिक करके चल सकते हैं और उसके बाद उनकी तरफ से नंबर 3 और 4 पर ओलिवर डेविस और बेन क्रॉफ्ट। तो बेन क्रॉफ्ट को पिक करना काफ़ी रिस्क रहेगा, ठीक है, लेकिन रिस्क लेना है तो ले सकते हैं आप, वरना आप ओलिवर डेविस के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ओलिवर डेविस के साथ चले जाना और एलेक्स रॉस के साथ चले जाना, वरना आप क्या कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये भी बन सकता है कि आप एलेक्स हेल्स को पिक करें, कैमरन बैनक्रॉफ्ट को पिक करें और एलेक्स रॉस को पिक करें, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डैनियल सम्स को भी अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पेसर भले ही 0 विकेट ले रहा है, तो डैनियल सम्स अच्छे प्लेयर हैं, फॉर्म खराब है, ठीक है। और उस कंडीशन में हम क्रिस ग्रीन प्लस और तनवीर सांगा का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अगर सिडनी थंडर बॉलिंग कराएगी, ठीक है, तो दोनों स्पिनर को हम साथ में लेंगे और साथ में अगर चाहे तो लियाम हैचर या नाथन मैकेंड्रू में से एक को पिक करना, या डैनियल सम्स को ड्रॉप कर देना, नाथन मैकेंड्रू और लियाम हैचर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर हम चलेंगे। अब आती है बात किसकी, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो आप क्या कर सकते हैं कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वहाँ के प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, और यहाँ बॉलिंग सेक्शन से कम स्पिनर पर आप दाव खेल सकते हैं उनको वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक है। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, अगर देखना होगा तो वहाँ के टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर भी आप रिस्क रहेगा, लेकिन काफ़ी, ठीक है। तो नाम की बात करें तो कौन से प्लेयर रह सकते हैं, तो बल्लेबाजी सेक्शन से तो रहेंगे सिडनी थंडर की ओर से एलेक्स रॉस एक प्लेयर रह सकता है, और दूसरा इस मैच में स्पिन फ्रेंडली है, खासतौर पर कब, जब वो फर्स्ट टीम में बॉलिंग कराएंगे, तो आप तनवीर सांगा या क्रिस ग्रीन में से किसी एक को वाइस कैप्टनसी का दावेदार मान सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और मेलबर्न रेनिगेट्स अगर सेकेंड इनिंग में, ये कप्तान हैं जब वो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे और फर्स्ट इनिंग में उनके गेंदबाजी करेंगे, ठीक है। तो रेनिगेट की तरफ से आप किसको कर सकते हैं, आप जैक फ्रेशर एमसी गुरु के साथ जा सकते हैं, या शॉन मार्श को भी पिक कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी के लिए। और उसके अतिरिक्त अगर आप जाना चाहेंगे तो स्पिनर के तौर पर आप अकील हुसैन को ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक, कब, जब वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तब, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद वेन्यू मैच की बात करेंगे दूसरे, तो आपको ये वाला वेन्यू मैच मैं बिल्कुल सीधे समझा दूंगा, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड देख लीजिए, यहाँ भी क्या है,
लो स्कोरिंग मुकाबला बन रहा है और सेकंड इनिंग में आसानी से टीम चेज कर ले रही है। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे, एक तो हम बनाएंगे, तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमको साफ पता है कि यहाँ 4 नंबर और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो जो टीम यहाँ बल्लेबाजी करेगी फर्स्ट इनिंग में, हम उसके टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चल सकते हैं अगर उनके फॉर्म अच्छी नहीं है तो। वरना अगर फॉर्म अच्छी है तो देख लेना कि किसी एक प्लेयर को हम पिक कर लें, वरना ज़्यादा ही रिस्क लेने का शौक होगा तो ड्रॉप करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पेसर ऑलरेडी 9 विकेट ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ओपनर बल्लेबाज भी कितनी अच्छी फॉर्म में हो और पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल ना हो, तो वो कितने अच्छे फॉर्म में हो, उसका आउट होना लगभग तय है, ठीक है ना। भले ही वो स्कोर 20-25 रन करे, आउट होगा निश्चित। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 4-5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। 3 या 4 नंबर पर फोकस करना, उसके बाद 5 और 6 नंबर, और उसके बाद तो हम जो है ऑलराउंडर को अपनी टीम में ही पिक तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो एक बल्लेबाज प्लस 2 ऑलराउंडर, एक मेन पेसर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और जो टीम, क्योंकि हमको पता है पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो ओपनर थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, ठीक है। फॉर्म के बेस पर कर लेना, अगर आपको लगेगा कि 3 नंबर के प्लेयर हमारे लिए सूटेबल रहेगा तो आप उसको भी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, सूटेबल के हिसाब से, ठीक है। अगर फॉर्म अच्छी होगी तभी आप ओपनर को पिक करना, वरना मिस भी कर सकते हैं। और जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, हम उसके पेसर बॉलर को अपनी टीम में प्रमुखता से जगह देंगे, ठीक हो गया। और स्पिनर ऑलराउंडर के साथ भी हम चल सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं होगा, पेसर को पिक करके निश्चित चलेंगे। और जो टीम सेकंड इनिंग में हमको पता है कि यहाँ चेज आसानी से हो जा रहा है, तो टॉप ऑर्डर के प्लेयरों पर उनके फॉर्म अच्छी है, तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर को हम पिक करके चलेंगे, ठीक है। पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है और पेसर महज 1 विकेट ले रहा है, तो जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग कराएगी उसके हम सिर्फ एक पेसर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्पिनर 0, तो हम स्पिन को वैसे भी यहाँ सेकंड इनिंग में स्पिनर को मतलब बहुत कम, ना के बराबर विकेट मिलते हैं दोस्तों, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड इनिंग का ये मसला मैंने क्लियर कर दिया। अलग अलग टीमें चाहिए हमको, अलग अलग रिकॉर्ड के बेस पर। मैच एक जगह एक ही है, पिच एक ही है, लेकिन कंडीशन अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो जो इसमें हम पेसर बॉलर को कैप्टनसी दे सकते हैं या वाइस कैप्टनसी, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके बल्लेबाजों को हम वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर बल्लेबाजी में तो आपके लिए वार्नर हैं या अन्य प्लेयर हैं, जैसे सिडनी थंडर की तरफ वार्नर को भी वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मेलबोर्न की तरफ से मैंने आपको बता रखा है, मार्स, मैकग्रू, जॉर्डन कॉक्स, तो ये एक अच्छे वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे सिडनी की थंडर की तरफ से कौन, डेविड वार्नर। प्रदर्शन 13, 37, 34, 57 और 38, ये इनका फॉर्म है, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, किसी एक मैच में वेन्यू मैच के आधार पर वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, एडम जंपा, अकील हुसैन लेग स्पिनर मिलेंगे, सॉरी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर है एडम जंपा, और अकील हुसैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे टॉम रॉजर्स, केन रिचर्डसन, फर्ग्यूसन ओनाइल और विल सदरलैंड। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे हमको कौन, एलेक्स हेल्स। प्रदर्शन 43, 28, 72 और 3, ठीक है। सेकेंड इनिंग में पिक भी कर सकते हैं, किसी एक मैच में वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। लगातार जब कोई प्लेयर 4-5 इनिंग अच्छी खेल लेता है ना, तो एक फ्लॉप आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएंगे, लेकिन चांसेस रहते हैं। तो इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, एडम जंपा, अकील हुसैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे दोस्तों। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तब आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, किसी एक मैच में। उसके बाद नंबर 3 पर हमको मिलेंगे कैमरन बेनक्रॉफ्ट। प्रदर्शन 14, 2, 12, 21, फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो पिक करना, फर्स्ट इनिंग में रिस्क लेना चाहेंगे तभी आप पिक करना, वरना आप ड्रॉप कर सकते हैं। रन आउट हो गए थे लास्ट मैच में, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो बॉलर्स तो आपको सेम ही मिलने हैं, ठीक है। कि हर एक बॉलर पर आप फोकस करके चलना कि किस बॉलर का नाम कितनी बार आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 पर हमको मिलेंगे ओलिवर डेविस। प्रदर्शन की बात करें, 4 रन 0 विकेट, 15 रन, 4 रन 0 विकेट और 20 रन। ओलिवर डेविस का ऐसा फॉर्म चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना काफ़ी टफ है, ओलिवर डेविस या एलेक्स रॉस में से आप एक को पिक करना। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से परेशानी होती है, तो पोलर्ड सेम है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे एलेक्स रॉस। प्रदर्शन 16, 6, 14 और 44। इनके जो प्लेयर हैं सिडनी थंडर वाले, ये सारे के सारे बल्लेबाज फ्लॉप चल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे फ्लॉप बल्लेबाजों में रिस्क ये रहता है किसी न किसी मैच पे तो ये चल जाते हैं, ठीक है। प्लेयर सारे ज़बरदस्त हैं, लेकिन
फॉर्म खराब है इनकी, लेग स्पिन से दिक्कत होती है। तो एडम जंपा, अकील हुसैन इनको परेशानी में डालेंगे कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब, ठीक है। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा इजी है और स्पिनर को विकेट से मदद भी नहीं है सेकंड इनिंग में, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर आप एलेक्स रॉस या ओलिवर डेविस को दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे कौन, मैथ्यू गाइक्स। मैथ्यू गाइक्स का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक की प्लेयर का काम करेगा मैथ्यू गाइक्स कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि उस समय थोड़ा सा पीछे तक बल्लेबाजी आ रही है, ठीक है ना। तो मैथ्यू गाइक्स को आप तब ट्राई कीजिएगा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, साथ में विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। 0, 3, 0, 10 और 30 ये इनका फॉर्म है। तो ये फॉर्म भी थोड़ा सा इजाज़त कम ही देता है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। टॉम रोजर्स, केन रिचर्डसन, फर्ग्यूस ओनेल और विल सदरलैंड इनको दिक्कत देंगे। उसके बाद नंबर 7 पर हमको मिलेंगे कौन, डैनियल सम्स। प्रदर्शन 11 रन 0 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 25 रन 1 विकेट, 30 रन, ये इनका फॉर्म चला है पिछले 4-5 मैचों में। तो ये फॉर्म प्लेयर ठीक है, लेकिन ट्राई करना होगा तो फर्स्ट इनिंग में भी कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में भी इनको, ठीक है। ऑलराउंडर एक खुला विकल्प रहता है। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत है, तो इनको इन्हीं बॉलों से दिक्कत होनी है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे क्रिस ग्रीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच में, खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, गेंदबाजी करेंगे तो, ठीक है। तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। अगर किसी मैच में आप इनको दोनों इनिंग में भी पिक करके चल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 19 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, ये है। आप कंडीशन के बेस पर पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। टीम में अगर जगह बन रही है तो पिक, वरना आउट। नंबर 9 पर हमको मिलेंगे नाथन मैकेंड्रू, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, ठीक है। खास तौर पर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया ना। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको लियाम हैचर। लियाम हैचर का प्रदर्शन की बात करें, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, ठीक है। अप डाउन वाला मामला है। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 11 पर मिलेंगे तनवीर संगा, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। ये बॉलर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कब, जब इनकी ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, ठीक है। और वाइस कैप्टनसी के भी एक दावेदार रह सकते हैं इस मैच में। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेइंग 11 मेलबर्न रेनेगेड्स। तो रेनेगेड्स की तरफ से कौन मिलेंगे, नंबर 1 पर शॉन मार्श, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। प्रदर्शन देखे 64, 0, 4 और 54, ठीक है। पिछले 4 मैचों में 250 हैं। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो हमको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे। राइट आर्म मीडियम ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। क्रिस ग्रीन और डैनियल सम्स थोड़ी सी दिक्कत देंगे इनको। नंबर 2 पर एरन फिंच की बात करें, 0 रन, 31 रन, 2 रन और 33 रन, ठीक है। ठीक ठाक टच में है। सेकेंड इनिंग में पिक भी करना, किसी मैच में ड्रॉप, और फर्स्ट इनिंग में आप चाहें तो किसी में पिक और ड्रॉप कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो डैनियल सम्स और तनवीर संगा दिक्कत देंगे। नंबर 3 पर मिलेंगे जैक फ्रैसल मैकग्रू, राइट हैंड बल्लेबाज है। 42, 26, 14 और 70, पिछले 4 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है। सेकंड इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग हो, आप इनको पिक करके चल सकते हैं, किसी में ड्रॉप भी। राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन से दिक्कत है, तो लियाम हैचर, नाथन मैकेंड्रू। राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिनर कौन मिलेंगे, क्रिस ग्रीन। नंबर 4 पर मिलेंगे जॉर्डन कॉक्स। प्रदर्शन देखिए 4 रन, 47 रन, 9, 0 और 27, ये इनका फॉर्म रहा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत है, तो बॉलर सेम है। देखिए दोस्तों, कभी पिक भी करना, किसी मैच में ड्रॉप भी करना। नंबर 5 पर मिलेंगे विल सदरलैंड। प्रदर्शन 10 रन, 12 रन, 0 विकेट, 4 रन, 11, 5, 3, जहां पर आपको लगेगा कि भाई पिक करना बन सकता है, टीम में सेट हो रहे हैं, तो पिक करना, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे कौन, जोनाथन वेल्स। 14 रन, 38 रन, 9 रन, 0 विकेट, 8 रन, ये इनका फॉर्म रहा है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी इनकी टीम, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे अकील हुसैन। प्रदर्शन 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, ठीक है। अकील हुसैन फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, रिस्क टेकर रहेंगे और एक वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं। नंबर 8 पर हमको मिलेंगे फर्ग्यूस ओनाइल, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं। प्रदर्शन देखें 1 विकेट, 2 विकेट, 25 रन, 5 विकेट, 25 रन, 5 विकेट, 33 रन, 2 विकेट, जबरदस्त है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो आप इनको टीम में पिक भी करना, काफ़ी रिस्की रहेंगे, लेकिन वाइस कैप्टनसी के लिए मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर हमको मिलेंगे कौन, केन रिचर्डसन, ठीक है। 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में कंडीशन के बेस पर ड्रॉप और पिक कर सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे एडम जंपा। प्रदर्शन
1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, अच्छी फॉर्म में नहीं है। जब इनकी टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो आप इन पर ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं। नंबर 11 पर टॉम सेवर्ट रॉजर्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, बॉलर अच्छे हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, अपनी टीम में लेने का रिस्क ले सकते हैं, अच्छे बॉलर है। लेकिन मैच से जुड़ी हुई मैंने आपको लगभग सारी जानकारियां दे दी हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।